पूरा नंबर सिस्टम, पूरा नंबर सिस्टम जो है उसकी आपको जरूरत होती है। मान लो कि नंबर सिस्टम में क्या आएगा, नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी होगा, इंटीजर भी होगा, रेशनल भी होगा। नाइन्थ में जाएंगे तो इरेशनल नंबर भी देखने को मिलेंगे, 10th में जाएंगे तो रियल नंबर देखने को मिलेंगे। तो पूरा नंबर सिस्टम, जब भी आप कुछ काम करो आपको नंबर सिस्टम की जरूरत होगी। ठीक है, और कोई चीज बता सकता है कि जिसकी आपको जरूरत हो? ज्योमेट्री नहीं बोल सकते हम। कुछ ऐसी बात करें, मान लो कि हम रेशनल नंबर चैप्टर कर रहे हैं तो उसमें कहाँ ज्योमेट्री की कुछ जरूरत है उसमें? नहीं। तो ज्योमेट्री पूरा एक पार्ट है मैथ्स का, लेकिन वो पार्ट पूरे मैथ्स पर जरूरी नहीं है। ठीक है, हम जो पूरे मैथ्स पर जो जरूरी है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि डेली हमको वो तो करना ही करना है, और कोई भी स्टैंडर्ड में हो वो बात करनी है। आज जो टॉपिक करना है हमको, जिसका मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, वो टॉपिक भी वही है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये इतना बेसिक टॉपिक है कि जैसे आप बोर्ड मास या फिर टेबल्स या फिर नंबर सिस्टम को साथ में लेके चल रहे हो, वैसे ही स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को भी आपको साथ में लेके चलना है सब जगह पर। कोई आपको बोलने नहीं आएगा कि यहाँ पर आपको स्क्वायर फाइंड करना है या स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे उस हिसाब से क्वेश्चन देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। बात समझ में आ रही है? तो जो स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड क्यूब क्यूब रूट, ये जो टॉपिक है ये पूरा बेसिक टॉपिक है। इसकी आप एप्लीकेशन देखने जाओगे तो एप्लीकेशन उसकी बहुत है, सब जगह पर वो यूज होना है। 8th स्टैंडर्ड में भी होगा, 9th में भी बहुत सारे चैप्टर में होगा, 10th में भी होगा, 11th 12th में, कहीं पर भी। ऐसा समझ लो कि दिन ब दिन डेली लाइफ में आपका ये स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट टॉपिक यूज होना ही है। तो ये बेसिक टॉपिक है। अब क्या होता है मैं आपको बताऊं। आपको ये बात तो समझ में आ गई कि रेगुलर बैग में आप ये सब चीज भूलते नहीं हो, सब कुछ लेके आते हो, रफ बुक भी लाते हो, पेन भी लाते हो, पेंसिल भी लाते हो, वाटर बॉटल भी लेके आते हो, सब कुछ लेके आते हो। लेकिन जब उसी लाइफ को हम मैथ्स के बारे में सोचे ना, तब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में होता है। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आज भले ही आपके क्लास में मेरा पहला दिन है, लेकिन मैं मेरे ऑब्जर्वेशन से या एनालिसिस से बोल रहा हूं कि आपके क्लास में 1 to 10 टेबल 50% गर्ल्स को भी नहीं पता। कितने टेबल? 1 to 10। और फिर आएंगे उसके पेरेंट्स कि सर हमारी लड़की का मैथ्स ठीक नहीं। ट्यूशन टीचर के पास में भेजेंगे तो भी बोलेंगे कि भाई इसका मैथ्स ठीक नहीं। लेकिन क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि उसका बेसिक जो है, उसको जो टेबल्स पता होने चाहिए, उसको बोर्ड मास पता होना चाहिए, वो नहीं पता है। शायद आपको पता नहीं होगा, मैं यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाने के लिए आया था। मैं 10th स्टैंडर्ड में पहले पढ़ा रहा था, लेकिन 10th स्टैंडर्ड हमारा पूरी स्कूल का जो है वो किसी दूसरे टीचर्स को पैकेज दिया हुआ है, शायद आपको पता हो। हमारे स्कूल के पास नहीं है उसकी अथॉरिटी। हाँ, खाली मैथ स्कूल की प्लेस का वो यूज करेंगे, पढ़ाएंगे, वो मैनेजमेंट पूरा वो करेंगे, स्कूल का उसमें कुछ रोल नहीं। हाँ, क्या हुआ? पेरेंट्स? ठीक है। तो जब 10th में भी मैं लेक्चर ले रहा था ना, तब 10th में पहले 2-3 दिन बेसिक के बारे में ही बात की, लेकिन किसी को इंटरेस्ट नहीं था बेसिक करने में। आज मैं आपको बताऊं कि चलो आज हम टेबल करेंगे, तो बोलेंगे यार ये सब तो टेबल करवा रहे, क्या करें? 3-4 गर्ल्स को पता है तो बैठेंगी, बाकी जिसको नहीं पता है उसमें उतना लेवल इतना हाई हो गया है कि उसको टेबल पढ़ा है तो उसको पढ़ना भी नहीं है। तो ऐसा कभी मत करना। बेसिक चीजें जो होती है, एडिशन कोई भी लड़का कर देगा, कोई भी। मल्टीप्लिकेशन भी चलो एक हद तक एकदम इजी ही है,
डिवीजन करना और सब्ट्रैक्शन करना, मोर देन 50% गर्ल्स को प्रॉब्लम होगा ही। ग्रुप में बैठे हो इसलिए आप सब मेरे सामने ऐसे देख रहे हो, तो शायद मैं सर के सामने ऐसा कर दूं ना, तो बाकी दो गर्ल्स मुझे देख ले, इसको नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और आप खुद सेल्फ एनालिसिस करना कि क्या मुझे डिवीजन या सब्ट्रैक्शन या टेबल्स पता है, देख। और अगर आंसर आए ना यस, तो समझ लेना कि आपका मैथ्स है ना वो एकदम स्ट्रांग होगा। और अगर उसका आंसर आए कि नो, तो समझ लेना कि आप कितना भी मैथ्स करेंगे, कितना भी करेंगे, नहीं होने वाला है, मतलब नहीं होगा। अभी तो ठीक है, अभी तो बहुत सारे पार्ट्स हैं मैथ्स में। मान लो कि आपके पार्ट्स हो गए, एक पार्ट्स हो गया डेटा हैंडलिंग का, तो उसमें सब सोचने वाली बात है जो हमने की थी। फिर मान लो कि एक पार्ट हो गया ज्योमेट्री का, तो जिसके अंदर हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात कर ली। अब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे, तो वो दूसरा पार्ट हो गया। और एक पार्ट होता है कैलकुलेटिव मैथ्स। जो कैलकुलेटिव मैथ्स होता है ना, उसका परसेंटेज 70 है। कितना है? कितना परसेंटेज है? 70%। 30% में आपका जियोमेट्री भी है, डेटा हैंडलिंग भी है, सब कुछ उसमें आएगा। 70% जो आपके पास है, तो 70% तो क्या है? कैलकुलेटिव मैथ्स। यहां पर ध्यान, कैलकुलेटिव मैथ्स का मतलब ही होता है कि जो चैप्टर आप करेंगे उस चैप्टर की फॉर्मूला खाली आपको लर्न करनी है। उसके बाद में बाकी के जितने भी स्टेप्स है उसमें आपको क्या करना है? कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन में क्या होता है? बोर्ड मार्क्स। स्क्वायर करना होता है, क्यूब करना होता है, स्क्वायर रूट निकालो, क्यूब रूट निकालो, टेबल का यूज करो। उसके सिवा कुछ आपको नहीं मिलेगा। जब आप 9th में आएंगे तब भी नहीं मिलेगा। अभी तो ठीक है, 8th में तो ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में भी आएंगे ना, तो 10th स्टैंडर्ड में भी कोई भी चैप्टर में बोर्ड मास, टेबल, स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब क्यूब रूट, और 9th में आपका नया कंसेप्ट आएगा रेशनलाइजेशन। अभी नहीं, 9th में जब आप उसको पढ़ेंगे उसके बाद में 10th को उसको भी अप्लाई करना है, ये कैलकुलेशन। इसके सिवा 10th में कोई भी क्वेश्चन में कोई दूसरी बात हो तो मुझे बोलना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि ये एनालिसिस है कि मैथ्स अगर आपको अच्छे से करना है तो खाली एक ही चीज होती है। आज का ही मैं आपको रिपोर्ट बताऊं, न्यूज 18 करके कोई एक चैनल है, आपको पता है? टीवी चैनल है, न्यूज चैनल, न्यूज 18। उसमें आज एक स्टडी लॉस के बारे में एक सर्वे किया गया, बहुत दिनों से चल रहा था, आज वो सर्वे आया। वो सर्वे में क्या है पता है? ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड 82% स्टूडेंट जो है उसने मैथ्स करने की जो उसमें एबिलिटी थी ना उसको खो दिया है। कितने परसेंट? 82%। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आपके क्लास में 82% का मतलब क्या हुआ? अभी 26 प्रेजेंट है, तो 20 गर्ल्स को तो मैथ्स पता ही नहीं है कि कैसे करते हैं एज पर सर्वे। भले तो आपके पास नहीं आया सर्वे वाला, लेकिन उसने तो मोटा मोटी सबके बारे में बताया ना। 6 गर्ल्स आपके क्लास में ऐसी, तो उसको अभी भी पता है कि चलो मैथ्स इस तरीके से करते हैं। मान लो कि मेरा कोई कभी भी ऐसा नेचर नहीं रहा कि मैं किसी को प्रेशर कर सकूं, मैं कभी प्रेशर नहीं करता। जो काम आप अपने तरीके से मैच्योर होकर करेंगे उसमें ही मजा है। मान लो कि फेयर नोट के बारे में बताऊं, दूसरे टीचर क्या बता रहे हैं मुझे नहीं पता। हाँ, मैं फेयर नोट क्लास में चेक कर लेता हूँ। जब भी मैं बोलता हूँ कि चलो मैं आपको 10 दिन का टाइम दिया, 10 दिन में फेयर नोट कंप्लीट करके दे दो। मुझे पता है कि क्यों प्रेशर करे इसके बारे में। घर पे जाके हम कॉपी ही करने वाले हो। एक गर्ल्स मुझे आपकी क्लास में से दिखा दो कि जो बोले कि सर मैंने फेयर नोट के अंदर एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके लिखा हुआ। एक गर्ल्स नहीं निकली आपकी क्लास में। 50% गर्ल्स ऐसी होंगी कि मैं बोल यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बाद में जब बोलूंगा कि लिख लो तो डायरेक्ट फेयर नोट में लिख देगी, काम खत्म।
जो फेयर नोट नहीं लेके आई और रफ प्रूफ में लिख रही वो घर पे जाके कॉपी करे। जो एब्सेंट थी वो क्या करेगी, बाद में जब मैं बोलूंगा कि चलो 5 दिन के बाद फेयर नोट चेक करने वाला हूँ, तो किसी फ्रेंड से फेयर नोट लेके ना तेरी फेयर नोट मुझे कंप्लीट कर यहाँ क्या सब लिखवा है। और जिसको ये भी नहीं पता है कि सर ने क्या क्या लिखवा है, जो पूरे क्लास से अलग है, वो तो डायरेक्ट गाइड में से कॉपी कर होता है कि नहीं होता है ऐसा? होता है आपके क्लास में? देखो आपकी क्लास में फर्स्ट लेक्चर है, अगर नहीं होता है तो बोलना। मैंने जितने भी क्लास अभी तक पढ़ा है उसमें इस बात को ऑब्जर्व किया होगा। आपके क्लास में पता नहीं, आज पहला दिन है, 2-4 दिन में पता कर लूंगा, लेकिन क्या मेरा ये ऑब्जर्वेशन राइट है? तो क्या इसी तरीके से मैथ्स करते हैं? ऐसा मैथ्स करना होता है? बिल्कुल। आप सब भी अग्री हो मेरे साथ कि नहीं, इस तरीके से मैथ्स नहीं होता है। तो मैथ्स किस तरीके से करना है, उसकी सही मेथड क्या होगी, क्या रास्ता होगा कि उस हिसाब से मैथ्स करते जाओ, ताकि आपका माइंड शार्प हो। मैं कभी आपको ये नहीं बोलूंगा कि जो मैथ्स कर रहे हो तो अच्छे मार्क्स के लिए करो, बिल्कुल नहीं। मैथ्स एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे सब्जेक्ट से पूरा क्या है, अपोजिट है। मान लो कि मैं आपको बताऊं कि क्लासरूम में टीचर आया, बुक ओपन की, बाकी कोई सब्जेक्ट टीचर होगा तो वो आपको क्वेश्चन करेगा कि चलो भाई ये बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्या लिखा है बताओ, सेल क्या होता है बताओ। इंग्लिश में कोई क्वेश्चन आंसर कर दिया है, गुजराती में कोई ग्रामर का क्वेश्चन कर दिया, हिंदी या संस्कृत में ऐसा कोई क्वेश्चन कर दिया। मतलब कि सभी सब्जेक्ट्स में क्या होता है, सब्जेक्ट टीचर जो होता है वो आपसे क्वेश्चन करता है। होता है कि नहीं होता? मैथ्स में तो ऐसा नहीं होता। मैथ्स में क्या होता है, आप क्वेश्चन निकालो, आप क्वेश्चन निकाल के तो क्वेश्चन देखो तो इसमें ऐसा क्या हो सकता है। मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर करवाया है। बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं कि बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते भी कि सर इतने सारे क्वेश्चन आप निकालते कहाँ से? अरे जो आपकी टेक्स्ट बुक में उसमें खाली चेंजेस करना है और तो कुछ करना है मैथ्स में। तो कभी आपको ऐसा हुआ है कि चलो यहाँ पर ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, उसमें चलो कोई नंबर चेंज कर दे और फिर से करने की ट्राई करें? होता है कि नहीं होता है? क्या चेंज होता है? कभी ये किसी ने ट्राई किया? एक आध दो गर्ल्स आपके पास में से निकली चलो, ये बात सभी गर्ल्स में होगी, सभी गर्ल्स में तो सभी बच्चों में होगी। क्योंकि मैथ्स जो सब्जेक्ट है वो पूरा प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कॉपी का सब्जेक्ट नहीं है। ये बात जितनी अच्छी तरीके से आप समझ देंगे ना, वो आपके लिए अच्छा होगा। ऐसा नहीं बोल रहा मुझे मैथ्स का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं। आप फेल भी होंगे तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यार इस बार फेल हुआ है तो अगली बार कौन सा मार्क्स आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा नेचर ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल दूं, क्योंकि मैं भी फेल हुआ हूं, मुझे नहीं पता है। आप 8th स्टैंडर्ड में हो ना, हमारे टाइम पे 8th स्टैंडर्ड हाई स्कूल में, आपके टाइम पे प्राइमरी। तो मैं प्राइमरी में से जब 8th स्टैंडर्ड में हाई स्कूल में आया तो क्या हुआ कि स्कूल टाइमिंग चेंज हो गया मेरा, सभी टीचर्स चेंज हो गए। 7th में थे तो क्या सबसे बड़े हम, 8th में गए तो सबसे छोटे हम, हाई स्कूल में गए तो 12th तक होता है तो सबसे छोटे हम। कोई भी आके कभी भी कुछ भी बोल देता था, कोई टीचर हमारे ऊपर ध्यान भी नहीं देता। तो इतने सारे फैक्टर्स एक साथ में देखे जिसकी वजह से क्या हुआ कि मैथ्स में जो हमारा टीचर था, वो टीचर ने कुछ अच्छे से हमको एक साल में नहीं करा, तो मैं खुद फेल हुआ एक साल में। लेकिन हाँ, वही स्कूल में वही टीचर के पास जब मैंने 9th स्टैंडर्ड किया तो 9th में मैं 92 मार्क्स लेके आया, मैं 10th में भी 92 लेके आया, 11th में भी 92 और 12th में भी 92 लेके आया। तो क्या 8th में मैं फेल हुआ तो इसका मतलब ये है कि मैं पूरा बेकार हूँ? ऐसा हो सकता है? तो एक आध एग्जाम में आप फेल हो गए तो उसमें क्या हो गया? हो सकता है कि बहुत सारे फैक्टर्स उसमें काम कर रहे हो। ये लॉकडाउन का पीरियड था, सबको पता है कि घर पे कुछ हुआ नहीं है। ये सब मैं बातें इसलिए आपको बोल रहा हूँ, आपको पॉजिटिव न्यूज को लेना, नेगेटिव मत ले। कि घर पे थे हम,
ऑनलाइन में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेजीनेस इतनी बढ़ गई थी कि अगर लेक्चर अटेंड भी करना है तो सोते सोते लेक्चर अटेंड करते थे। मैथ्स जैसे लेक्चर में जहां पर सब कुछ आपको लिखना होता है, वहां पर आप रिटर्न सर, अभी तो मैं बोल रहा हूँ राइट ना, इतना बोर्ड कंप्लीट करने में मुझे 15-20 मिनट लगती है, मैं आपको बोलता हूँ राइट ना, अभी तो मैं बोल रहा हूँ तो 2-5 सेकंड में कोई गर्ल्स बोलती है रिटर्न सर, कैसे रिटर्न? क्या मुझे नहीं पता है कि आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं? अरे स्क्रीनशॉट लेने से क्या मैथ्स आता है? कभी ऐसा आपको लगता है कि स्क्रीनशॉट लेने से मैथ्स आपका अच्छा हो जाएगा? अगर ऐसा होता है तो मेरे पास भी मोबाइल पे गाइड है कि क्वेश्चन सॉल्व करवाने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट वही आपको जो सॉल्यूशन दिया ना वहां पर कर्सर रख के सब कुछ बता दिया। तो देखो यहाँ पर ऐड किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर ये फॉर्मूला किया, यहाँ पर वो किया, यहाँ पर ये किया। तो ये क्या मैथ्स इसके बारे में, जो ऑनलाइन में थे उसको पता होगा कि लाइव बोर्ड में हमने एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है कि नहीं किया है, क्यों ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। बाकी मेरे पास भी ऑप्शन था, आप बोलो तो प्रैक्टिकल करके बताऊं, गाइड में से स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो वही स्क्रीनशॉट को लाइव बोर्ड में मैं ओपन कर दूं, और लाइव बोर्ड में मेरे पास कर्सर नहीं, तो कर्सर से आपको एक्सप्लेन कर दूं, देखो ये यहाँ पर ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे करना तो 7-8 चैप्टर खत्म हो गए। लेकिन मैथ्स सब्जेक्ट इसके बारे में नहीं, वो बात मुझे पता है, आपको पता हो या ना हो, इसलिए खाली आपकी मेंटालिटी अगर आप चेंज करेंगे ना मैथ्स के बारे में, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट कुछ अलग होगा, 100% उसका रिजल्ट कुछ अलग। खाली मेंटालिटी चेंज करिए, जो अभी तक आप मैथ्स लेके आए हो ना 7th स्टैंडर्ड तक, ऐसा मत समझना कि वही बात हम आगे करते हैं, अभी उन सबको स्टॉप करो, कुछ नया सोचो इसके बारे में, आपको सोचना ही पड़ेगा, अगर नहीं सोचोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ठीक है, चलो फिफ्थ भी ठीक है, थर्ड और फिफ्थ जो चैप्टर हमने किए ना वो तो पूरा थियरेटिकल चैप्टर, कैलकुलेटिव चैप्टर अभी तक हमने दो ही किए, 1 और 2, और जो कैलकुलेटिव चैप्टर किए ना वो दोनों भी किसके पार्ट है, अलजेब्रा के पार्ट। तो अलजेब्रा में इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, हाँ कैलकुलेशन होती है लेकिन उसमें वेरिएबल्स बीच बीच में आ जाते हैं, मान लो कि सेकंड चैप्टर पूरा वेरिएबल के ऊपर होगा, फर्स्ट चैप्टर में कहीं कहीं वेरिएबल आ जाता है, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, मान लो कि कंपनी का कोड क्या है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, 6 7 8, ये तीनों चैप्टर जो है वो इतने कैलकुलेटिव है कि अगर ये सब बातों का आप ध्यान नहीं रखें तो 110% आपको क्वेश्चन आप समझ जाएंगे, फॉर्मूला का रट्टा भी मार लेंगे, 15-15 20-20 बार सर आप जितनी बार बोलोगे उतनी बार लिख देंगे। फॉर्मूला तो आपको ऐसे पता होगी कि अगर उसकी टेस्ट ले लो तो आप सब कंप्लीट मार्क्स लेके आओ, ऐसे फॉर्मूला रट्टा लगा, लेकिन उसका कुछ बेनिफिट नहीं, अगर आपकी कैलकुलेशन जो है वो स्ट्रांग नहीं है, तो कैलकुलेशन स्ट्रांग करना ये आपका काम है, मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन स्ट्रांग करना है, कुछ आपको करना नहीं है, डेली खाली 15 मिनट मैथ्स के लिए निकालो, खाली 15 मिनट। लेकिन ये सब बातें क्या होती पता है कि इसको पूरे वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हो, डेडिकेशन के साथ करो, 15 मिनट निकालो, आज नहीं निकाली कोई बात नहीं, कल आधा घंटा वेट परसों 45 मिनट, 4 दिन में 1 घंटा वेट, कभी नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा, ये बात याद रखना। 15 मिनट जरूर निकालनी ही है, कैसे भी करके, और 15 मिनट में काम क्या करना है, 5 क्वेश्चन आप अपने हिसाब से ले लो, डिवीजन के 5 क्वेश्चन आप अपने हिसाब से ले लो, सब्ट्रैक्शन के, और कुछ ज्यादा करना भी नहीं।
4 डिजिट का सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन लो, उसको सॉल्व करो किस तरीके से बोर हो लेते हैं। अगर नहीं पता है तो एक बार किसी के पास से सीख लेना, मुझसे आके सीख लेना, मुझे मिल जाएगा। कोई मना नहीं करेगा, पढ़ने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या, अगर अभी सिद्धि में क्लास में आएगी, सिद्धि में पैसा तो नहीं, सोशल ले रहा है, ठीक है। अगर उसको बोला कि मैम ये सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, वो भी करवाएगा, वो नहीं मना करेगा, क्योंकि वो मैथ्स का टॉपिक नहीं है, बेसिक टॉपिक है, वो भी पढ़ के आएगा, ये कि नहीं आएगा। हाँ? अगर उसको ऐसा बोलो कि नहीं मैम मुझे अभी डेटा हैंडलिंग में ये क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम, तो बोलेंगे भाई वो मुझे नहीं पता, वो सर से पूछना। क्यों? क्योंकि आप चैप्टर के बारे में, बेसिक के बारे में बात करेंगे तो बता दें कि कहाँ भाई ये तो हमने भी पढ़ा हुआ है। आज जब आप आगे जाके कोई भी सब्जेक्ट को कुछ भी करो, इंजीनियरिंग करो, डॉक्टरी लाइन में जाओ, सीए करो, कुछ भी करो, 1 to 10 तो सबको निकालना ही। तो 1 to 10 स्टैंडर्ड में क्या होता है, सिर्फ बेसिक बातें होती हैं। तो बेसिक बातें आज मैं मैथ्स ले रहा हूँ, कोई गुजराती ले रहा है, कोई सोशल, कोई इंग्लिश, सबको पता होगी, 110% होगी। किसी से भी पूछ लेना, ऐसा मत करना, ठीक है। तो कल से इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। कल फिर कुछ बातें नहीं होगी, डायरेक्ट हम चैप्टर को बनाएंगे, यही सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं। और दूसरा